चलिए हम क्लास 11 करा दिए थे, आज रेशियो का क्लास 12 कराते हैं। तो हम फार्मूला 4 गो लिखाए थे और प्रूव्ड भी किए थे। समझ में आ रहा है ना आपको? हम 4 गो फार्मूला लिखाए हैं और प्रूव्ड भी किए हैं। तो चलिए आप मेरे साथ एक बार बोलिएगा। और हम बोले थे क्वेश्चन बहुत करवाएंगे, लेकिन उतना क्वेश्चन करवा नहीं पाए और क्वेश्चन देते आपको। तो देखिएगा, एक बार बोलिएगा। चतुर्था अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चतुर्थानुपात का जो फॉर्मूला होता है BC बटा ए, BC बटा ए। तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर बटा ए। तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। प्रथमानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर बटा बी, ए स्क्वायर बटा बी। और मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो चलिए हम 2 गो क्वेश्चन दिए हैं आपको, यहाँ बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने में। ये क्वेश्चन आप बनाइए, ये दोनों नहीं बनेगा तो फिर हम हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आप बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन है, यदि 3 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 50 मिनट तथा 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती क्या होगा? और नीचे में क्वेश्चन है अंडर रूट 6 अंडर रूट 8 तथा, यहाँ तथा भी लिख सकते हैं, तथा अंडर रूट 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 घंटा 20 मिनट है, वहाँ 1 घंटा 50 मिनट है और 6 घंटा 20 मिनट है। तो आप किसी को एक जात में बदल लीजिए। यानी कहने का मतलब, आप हमको कहने का मतलब है ना कि देख रहे हैं वो घंटा में भी है, मिनट में भी है, घंटा में भी है, मिनट में भी, घंटा में भी, मिनट में। या तो कुल्हे को आप घंटा में बदल लीजिए या तो कुल्हे के आप मिनट में ही बदल लीजिए। समझ में आ रहा है ना? यानी आप कुल्हे को घंटा में बदल के बनाइए या मिनट में बदल के बनाइए। तो चलिए चतुर्थानुपात का जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, क्या लिखाए थे? BC बटा ए होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला, हम बार बार चतुर्थानुपात लिखते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका चतुर्थानुपात का लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। सूत्र जो होता है वो BC बटा ए। चलिए चतुर्थानुपात का जो सूत्र लिखाए थे और प्रूव्ड भी किए थे, तो क्या आया? BC बटा ए आया। तो चलिए हम बैठा देते हैं। चलिए हम कुल के मिनट में बदल लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए कुल के हम मिनट में बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट को, इसको हम कुल्ले को मिनट में बदल लेते हैं। तो 3 घंटा छोतिया 18, 180 छोतिया 18, 180 यहाँ हो जाएगा कितना? 20। देखिए यहाँ पर हम कुल्ले के मिनट में इसको भी बदल लेते हैं, इसको भी बदल लेते हैं और इसको भी बदल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर कितना हो जाएगा? चलिए ना फॉर्मूला हम लिख लिए। तो ई हो गया पूरा को, यहाँ तक हो गया 3 घंटा 20 मिनट ए हो गया, और यहाँ 1 घंटा 50 मिनट बी हो गया, और 6 घंटा 20 मिनट कितना हो गया? सी हो गया। तो चलिए आप फॉर्मूला में रख दीजिए BC बटा ए। तो बी का मान कौन हुआ? ई, और सी के मान ये कुल्ले हुआ, और ए के मान ये हुआ। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, मान रखिए। देखिए आप इसको घंटा में बदल लीजिए। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 60 से, 3 में 60 से गुना कीजिए तो कितना होगा? छोतिया 18, 180 छोतिया 18, 180, और यहाँ कितना? यहाँ कितना है? 20 मिनट। यहाँ 20 मिनट, 180 मिनट उधर और 20 मिनट इधर, तो कितना हो गया? 200 मिनट। तो 200 मिनट यहाँ लिख लीजिए। यहाँ कितना ये ना है, तो फॉर्मूला में BC बटा ए, तो हम ए पहले लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन है तो BC को पहले लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 घंटा यानी 60 मिनट, 1 घंटा का, 1 घंटा में हम बोलेंगे 1 घंटा को मिनट में आप बदलिए तो क्या बोलिएगा? 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। 2 घंटा में 60 दूनी 120 मिनट। तो चलिए 1 घंटा 50 मिनट, तो ये कितना जोड़ दीजिए? 50 मिनट एने और 60 मिनट एने, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो कितना हुआ? 60 इधर और 50 ओने, 110 मिनट। तो 110, बी का मान कितना? 110।
110 गुने। अब चलिए सी को इसको कलट लीजिए, इसको कुल के मिनट में बदल लीजिए। अब सी का मान ना पुट करना है तो सी के बदल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 6 गुना कीजिए, 6 छक 36, 360, 380। तो 380 यहाँ लिखिए, 380 कौची 380 मिनट। तो आप देखिए कुल्हे को मिनट में हम बदल लिए। चलिए अब काट छाट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ काट दीजिए, 19 दूनी 38, यहाँ कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 11 गुने 19 कीजिएगा तो 9 जी, यहाँ पे लिखिए 200, 9 9 1 10 के 0 बाकी 1 2, इतना मिनट। चलिए 209 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 209 मिनट को आप इसमें भागा दीजिएगा, घंटा में लाने के लिए 209 मिनट के आंसर दीजिए, या तो आप इसको घंटा में बदलना चाहते हैं तो कितना आएगा, 3 घंटा 29 मिनट। तो आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा, या 3 आवर 29 मिनट, 29 मिनट। चलिए ये समझ में आ गया। आप भागा दीजिएगा 209 में भागा दीजिएगा घंटा में लाने के लिए, किससे, 60 से। तो देखिए ना इसे भी, 6 18 180, 200 में से 180 घटाइए, 209 में से 180 घटाइएगा तो 3 घंटा कितना बच जाए, वहां आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा 29, घटा के देख लीजिएगा। अब चलिए इसको हम हल कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ है अब चतुर्थानुपाती। चलिए चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, BC बटा A। फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, BC बटा A। चलिए B का मान कितना, B का मान √8 और C का मान कितना, C का मान √21, A का मान कितना, √6। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, मान को यहाँ पुट करते हैं। चलिए इसको ध्यान को से देखिए, हम क्या √6 को ऐसा लिख सकते हैं, द्वितीय छो। चलिए इसको हम लिखते हैं, पहले कितना लिखना, A। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले A भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, और B भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए B को क्या लिख सकते हैं, 8 को तोड़ लीजिए ना जी, 8 को आप तोड़ लीजिए, 4 2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गो में एगो बाहर नहीं आएगा, इसको 2√2 नहीं लिख सकते। तो B को आप 2√2 लिखिए, 2√2 गुने। C का आप कितना लिख सकते हैं, देखिए 7 या 21। अब इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए ना, 7 या 21। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 √3 गुने √7 लिख सकते हैं, √3 गुने √7। चलिए और अब A को लिखिए, क्या लिखिएगा, 3 दूनी 6, इसको लिखिएगा 2 लिखिए, नहीं तो देख लीजिए आपका सामने में हम तोड़ के बोल कर देते हैं। देखिए 6 के तोड़िए, 2 से 3, देखिए क्या आएगा, इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 3। देखिए √2 √3 नहीं लिख सकते, इसको √2 गुने √3। आप √6 को आप √2 गुने √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए काटता है तो काट दीजिए, देखिए √2 से कट गया, √3 से कट गया, तो बच गया कितना, 2 √7। चलिए ये दोनों को उतारिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बता देंगे फिर से। कुछ नहीं किए हैं, बस हम क्या किए हैं, तोड़े हैं। देखिए √6 को क्या लिखे हैं, A का मान, देखिए A का मान कितना, √6, B का मान √8 और C का मान √21। तो BC फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थानुपाती का BC बटा A। तो देखिए B का मान कितना था, 8। तो 8 को हम 2 √2 नहीं लिख सकते, 2 √2 लिख सकते हैं। और C का मान √21, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3। आप जो काट रहा था काट दिए,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, हम देते हैं चतुर्थानुपाती का, फिर तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती सब देंगे। तो चलिए लिखिए, यदि पी क्यू पी स्क्वायर आर तथा पी पी आर स्क्वायर का चलिए इसको आप नोट कीजिए पराक्षर। चलिए ये क्वेश्चन ये हुआ, इसी वाला सेम देते हैं क्वेश्चन आपको लिए, एगो हम बताएंगे, एगो आप बनाइएगा। चलिए ये आपके लिए है, और ऊपर वाला हम बताते हैं। नीचे वाला में क्वेश्चन है x³ एक्स स्क्वायर बाई तथा एक्स बाई स्क्वायर का चतुर्थानुपात क्या होगा। चलिए ऊपर वाला हम बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बीसी बटा ए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, चलिए बी का मान कौन होगा, बी का मान ये होगा पी स्क्वायर आर, और सी का मान कौन सी होगा, पी आर स्क्वायर, और ए का मान क्या होगा, पी क्यू। तो चलिए हम मान पुट कर देते हैं, जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे मान पुट कर दीजिए। ई ए का मान होता है, बी का मान होता है, सी का मान होता है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम बी का मान पुट करते हैं, पी स्क्वायर आर गुने, सी का मान कितना है, पी आर स्क्वायर, अब हटाइए एक कितना, पी क्यू। चलिए आप काट छाट कर दीजिए, देखिए ध्यान से, ये 3 गो पी है ना, यहाँ 3 गो पी है, ऊपर में 2 पी और 1 पी यहाँ। तो 3 गो पी से 3 गो पी कट जाएगा, तो चलिए काट दीजिए। 3 पी यहाँ है, 2 पी यहाँ कट गया है, 1 पी यहाँ नीचे और बचा है, और 1 पी यहाँ से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, RQ आंसर। चलिए उसी तरह ये वाला देखिए, चलिए बना ही देते हैं, यहाँ देखिए जल्दी से। आप क्या लिखिएगा, BC बटा ए, डायरेक्ट हम लिखते हैं, हल कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, BC बटा ए होगा। तो बी के मान होगा एक्स स्क्वायर बाई गुने एक्स बाई स्क्वायर स्क्वायर IX³ चलिए यहाँ 3 गो है, नीचे में 3 गो एक्स है, और ऊपर में भी 3 गो एक्स है, तो काट दीजिए, तो बाई क्यू हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये दोनों को आप लिखिए, फिर क्वेश्चन आपको देते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखे, अभी और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको सामने में। चलिए लिखिएगा, यदि यदि ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर कोमा लिखेगा ए प्लस बी तथा 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 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी बी का चलिए ये क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन को। यहां पर स्क्वायर कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, आप बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन है यदि यदि एक्स क्यू सॉरी ए क्यू, क्वेश्चन है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी तथा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को आप बनाइए। तो चलिए हम बनाते, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला जो होता है BC बटा ए होता है, वो तृतीयानुपातिक होता है B स्क्वायर बटा ए। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। BC बटा ए, तो चलिए हम ध्यान से आप देखिएगा, फॉर्मूला ये होता है। चलिए ए के जगह पर ये इतना हो जाएगा, ए के जगह पर कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ए के जगह पर ये पूरा हो जाएगा, बी के जगह पर ये हो जाएगा पूरा, और सी के जगह पर ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ BC बटा ए, तो बी के मान पुट कर दीजिए यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिए ए बी का मान कितना है, बी का मान ए प्लस बी है, ए प्लस बी लिख लीजिए। और उसके बाद सी का मान कितना है, ए स्क्वायर, माने तो बीच में यहाँ गुना दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान में देखिए, ये पूरा हो गया ए, इतना दूर पूरा हो गया ए, इतना दूर हो गया पूरा बी, इतना दूर हो पूरा हो गया सी। समझ में आया? तो फॉर्मूला चतुर्थानुपाती निकालना है, हमसे पूछा, तो इसका फॉर्मूला होता है BC बटा ए। तो बी का मान रख दिए, सी का मान रख दिए, और ए का मान रख देते। तो चलिए ए कौन होगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अभी हद तक हम कुछ नहीं किए। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है,
तो इसको हम ए कॉमन ले लेते हैं, नीचे में क्या करते हैं ए कॉमन ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, हटेगा यहाँ पर। चलिए इधर लिखते हैं, फिर से हम लिखते हैं इधर, तो उधर हट जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी, इसको लिखिएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, ए का मान कितना है, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यही इतना दिया हुआ। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे में ए कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम नीचे में ए कॉमन ले लेते हैं, नीचे में ए कॉमन ले लेते हैं, नीचे में ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर ए बी और यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वही चीज बना आ गया नीचे में, देखिए ना जी, गुना कीजिएगा तो ए क्यू और यहाँ गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी, इससे गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इससे हम काट देते हैं, नीचे वाला ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कुछ ही ए प्लस बी बटा ए। चलिए यही आंसर होगा। चलिए यही आंसर होगा। आंसर कौन होगा, ए प्लस बी बटा ए, जो बच गया वही आंसर हो गया। चलिए इसको लिखिए, हम नीचे में ए कॉमन ले लिए, इसमें देखिए ये सभी में हम जो है देख रहे हैं ए कॉमन ले लिए, तो ए कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब वहां से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट रहा है, वहां पर कट रहा है, ऊपर में भी, नीचे ऊपर काट दिए, बच गया ए प्लस बी बटा ए। चलिए इसको आप उतारिए, चलिए ये क्वेश्चन है यदि x पर पावर 4 माइनस वाई पर पावर 4 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का चतुर्था अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, ये बनाइए क्वेश्चन, हम रुकते हैं कुछ देरी। चलिए आप ध्यान दीजिए, इन्हें देखिए, हल कर रहे हैं, देखिए हल कर रहे हैं। चतुर्थानुपात का जो फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए, तो बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं बीसी बटा ए, बार बार इतना बार बोले हैं, आद हो गया होगा आपको। तो चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए, तो बी के जगह पर कुछ हो गया, बी के जगह पर ये हो गया, ये जो हो गया इतना बी के जगह पर, और ये हो गया पूरा सी के जगह पर, और ये पूरा इतना हो गया ए के जगह पर। समझ में आया, ये हो जाता है बी और सी। तो चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए होता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ई जो पूरा हो गया इतना ए हो गया, इतना पूरा बी हो गया, इतना पूरा सी हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, ए के जगह पर कोजी हो गया, ई पूरा हो गया, बी के जगह पर ये पूरा, सी के जगह पर उतना वो पूरा हो गया। तो चलिए आप हल कर दीजिए। चतुर्थानुपात का जो फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए होता है। तो चलिए लिख दीजिए बीसी बटा ए, बीसी लिखिए, यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
अब सी के जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बटा ए, तो ए भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी लिख लीजिए, एक्स पर 4 माइनस वाई पर पावर वाई पर पावर 4 है, ये है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक ना। तो हम भी थोड़ा सा वही फॉर्म में आप पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिएगा ध्यान से, एक्स पर पावर 2 इतना माइनस वाई स्क्वायर पर पावर इतना, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए गौर से, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, दो गुने दो करेंगे तो 4x पर पावर 4 और 2 गुने 2 करेंगे तो y पर पावर 4। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज बता गया, x पर पावर 4 माइनस y पर पावर 4। तो क्या फर्क पड़ा? हम वैसे लिख सकते हैं। फर्क पड़ता तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन फर्क नहीं पड़ा तो हम लिख सकते हैं। तो चलिए, आप एगो जानते होंगे, एक सूत्र जानते होंगे, जो कि आप 8वें पर से पढ़ते आए होंगे, 7वें 8वें से। तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, इसको हम लिख देते फिर मिटा देते, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए, ये सूत्र होता है। आप बीज गणित में पढ़े होंगे ये वाला सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या पढ़े होंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी पढ़े होंगे। तो चलिए, ये सूत्र आप कॉपी में कोना वोना में लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए, यही वाला चीज देखिए यूज हम करेंगे। इसको हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, मान है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता तो क्या लिखते? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला का आप कैसे भी बना लीजिए अपनों मन से, जब दिमाग हो जाएगा उतना तक। तो चलिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ए स्क्वायर और बाई यहाँ बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसको हम वैसा लिख लेते हैं। चलिए, इसको हम मिटाते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। जो अभी फॉर्मूला लिखे हम, वहां आप कॉपी में किसी जगह आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसको हम ऐसा आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, वहां पर लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई वहां एक्स प्लस बाई। अब यहाँ दीजिए, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, आप कैसे भी बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में, यानी ए प्लस बी आई माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे एक्स के, यानी एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको माने कि इसको हम ए मान लेते इसको बी मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, हम मानते कोशी, ऐसे भी तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, जिसे हम लिखाए थे अभी, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए, इसको आप ध्यान से देखिए, वही चीज हम इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते, तो जो जैसे हम लिख किए वैसे लिख देते। चलिए, लिख लीजिए, आप इसको लिखिए, इसको आप लिखिए ध्यान से, नीचे वाला को आप लिखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस में। तो स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो चलिए, ध्यान से देखिएगा, इसको ए मान लेते, इसको बी। यहां पर लिख लीजिएगा एक्स प्लस बाई के स्क्वायर और एक्स प्लस बाई इंटू लिखेगा एक्स माइनस बाई के स्क्वायर। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी के।
देखिए ना स्क्वायर है तो हम भी ई वाला स्क्वायर था तो ई वाला दे दिए, इसमें भी ई वाला स्क्वायर था तो इसमें दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, गौर से आप देखिएगा, कुछ काट रहा है क्या? तो यहां पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई, और यहां लिखिए एक्स प्लस बाई। तो आप ध्यान से देखिएगा, गौर से, यहां पर से ये वाला कट रहा है, ये वाला से ये वाला आप काट दीजिए, दो गो है ना, तो इसको आप दो बार लिख सकते हैं जी। देखिए इसको आप यहाँ पर ए भी मान सकते हैं, यहाँ देखिए ए मान लिए, यहाँ पर क्या कितना मान लिए, बी मान लिए। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम भी लिख लेते हैं एक बार, डायरेक्ट आप कर रहे, ध्यान में देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तब ने लिख रहे थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ इसमें देखिए छोड़ दिए थे, तब हमको लग रहा था कुछ तो डॉट है। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर लिखे, यहाँ भी स्क्वायर, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं डालने भुला गए, यहाँ पर स्क्वायर कीजिए। आप देखिए सही हो गया, हमको लग रहा था कि काटेगा कैसे, काटना चाहिए, जबकि वहां पर देखिए स्क्वायर छोड़ दिए थे दोनों पर देने के लिए। तो अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर की पड़े, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों पर स्क्वायर है तो फिर हम भी दे देंगे स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो ए प्लस बी यानी एक्स हम लिखते हैं उसके जगह एक्स प्लस बाई, इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर, दोनों में जाएगा, जिसे आपका मन है तो यहाँ पर लिख के दोनों में आप भेजा सकते हैं। चलिए इसको आप लिखिए एक्स माइनस बाई। अब गौर से देखिए, यहाँ भी स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ पर यही वाला छूट गया था ऊपर में डालने के लिए, यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा ना। देखिए तो आप देखिए इससे ही काट रहा है, इससे ये काट रहा है, तो काट दीजिए। तो आप देखिए क्या बच जाएगा, ये वाला मिटाते हैं, देखिए ये से ये कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई। और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स यहाँ पर फिर देखिए एक बार फॉर्मूला लग रहा है, देखिए इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर की पढ़े ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फिर एक बार लिख लीजिए इसको एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स प्लस बाई, इसको एक्स माइनस बाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम x कॉमन ले लें, इसमें देखिए दोनों, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x हम कॉमन ले लिए तो x माइनस बाई बच जाएगा, x माइनस बाई, यहाँ कुछ ही बच जाएगा, यहाँ पर तो रहबे करेगा। चलिए ये देखिए कट रहा है, ये से ये कट रहा है, चलिए ये वाला उतारिए। देखिए इतना लंबा नहीं जाएगा, दो बार फॉर्मूला यूज हुआ, कहां पर हुआ, एक बार देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर दे दिए, देखिए स्क्वायर था यहाँ पर तो हम भी दे दिए, एक्स पर कुछ स्क्वायर कर दिए, हम भी बाई पर स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। देखिए एक बार वहां यूज किए फॉर्मूला, एक बार यहाँ देखिए ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। समझ में आया? तो चलिए हल कर दिए, तो आंसर क्या है? एक्स बटा एक्स प्लस वाई। चलिए इसको आप नोट कीजिए। हमको लग रहा था कि कुछ तो हम देख रहे थे कि ऊपर में नहीं कट रहा था, तो वो वाला लिखने भुला गए थे स्क्वायर बार। तो होता है कभी कभी, ऐसा बात नहीं, हर टीचर से होता है। हम क्या है, वहां पर यहाँ पर छूट गया था लिखने के लिए स्क्वायर, तो देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमको लग रहा था कुछ छूट रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, आप बनाइएगा। यहाँ पर एक्स हम कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ जो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई था, और नीचे में एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। यहाँ पर एक्स हम कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स बाई है, तो एक्स कॉमन ले लिए, तो देखिए एक्स माइनस बाई, देखिए ना एक्स स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो एक्स बाई नहीं हो जाएगा, वही चीज वो हो जाएगा कि नहीं। तो एक्स हम कॉमन ले लिए, इसको काट छाट कर दिए हैं, उसके बाद एक्स बटा एक्स प्लस बाई, यही आंसर आएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए चतुर्थानुपाती का हम करा दिए थे, बहुत क्वेश्चन कराए चतुर्थानुपाती का, फिर हम कराते रहेंगे। असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन है चतुर्थानुपाती का, आप बनाइएगा। तो मेरा बोले थे कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सर्च कीजिएगा डॉक्टर संजय जोशी तो आ जाएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, 96 0 80 16 136, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप नंबर पर SMS कीजिए, और उसके बाद हम टेलीग्राम का लिंक आपको भेजेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पूछा 18 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। नीचे में क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए प्लस बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए आपको लगता होगा कि सर बनाने के लिए समय नहीं देते, तो हाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, इसलिए हम बनाने आपको नहीं देते। आप बनाना चाहते तो वीडियो को रोक के आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए, उसके बाद फिर चालू कीजिए, नहीं बनता है तो देखिए तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। क्या होता है, लिख देते हैं एक बार। तृतीय तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है प्रथमानुपात, उसका ए स्क्वायर बटा बी होता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए तृतीय अनुपात का बी का ए हो गया, ई बी हो गया, तो यहाँ बी स्क्वायर का मतलब बी गुने बी, बी गुने बी। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 12 गुने 12, बी का मान कितना 12 स्क्वायर है, तो हम दो बार लिख लिए 12 गुने 12, या तो आप 12 के स्क्वायर 144 डायरेक्ट लिखे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। एक कितना 18, तो 8 चौवाल से, 8 चौवाल से, तो 8 8 इसका आंसर होगा। चलिए पहला का आंसर। दूसरा का देखिए, दूसरा का तृतीय फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखते, ऊपर में लिखा हुआ है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए। चलिए बी के जगह पर कौन होगा, बी के जगह पर ए प्लस बी होगा, बी के जगह कौन होगा ए प्लस बी, और ए के जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए रुकिए, देखिएगा लाइन कट गया है। चलिए ए के जगह पर कौन है, ए के जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी के जगह पर कौन है ए प्लस बी है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, तृतीय अनुपात में पूछा है, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो चलिए आप ध्यान से देखिए बी स्क्वायर, तो इसको हम दो बार लिख देते हैं, ए प्लस बी के स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर दीजिए, या तो आप दो बार इसको लिख लीजिए। चलिए दो बार लिख लेते हैं ए प्लस बी, हम दो बार लिख दे। ए का मान कितना, अब देखिए अभी हम फॉर्मूला लिखाए थे एगो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एगो फॉर्मूला लिखाए थे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, नहीं तो आप बढ़ाना चाहते बढ़ाइए, कुछ हम बता रहे हैं ना, ए माइनस बी। चलिए आप देखिए इससे ही कट रहा है,
इससे ये कट रहा है, कोई भी काट दीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। चलिए आप इसको नोट कीजिए। हम यहाँ समझ में आ रहा है ना, देखिए बी स्क्वायर बटा ए, तो बी स्क्वायर का मतलब दो बार इसको लिख ले, बी का मान कितना ए प्लस बी, तो इसको दो बार लिख लिए ए प्लस बी, ए प्लस बी। स्क्वायर का मतलब क्या, दो बार उसको गुना, जैसे बी स्क्वायर है तो बी गुने बी दो बार है, जैसे दो के स्क्वायर करेंगे तो दो के स्क्वायर 4 होगा, तो दो के स्क्वायर का मतलब क्या, दो गुने दो दो बार लिखे, क्यू है तो 3 बार लिखे, उसी तरह हम इसको दो बार लिखे। अब देखिए अब यहाँ कितना आएगा ए, तो ए का मान देखिए कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है, यहाँ देखिए ना ए का मान है कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम नहीं लिख के डायरेक्ट उसका हम सूत्र लिख दिए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम एक लाइन बचाए हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए आपको, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन हम फिर दिए हैं। क्वेश्चन पहला है 12 तथा 16 का प्रथमानुपात क्या होगा। अभी इससे पहले जो बता रहे थे वो दूसरा क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दोनों प्रथमानुपात पूछा है, उसमें तृतीय अनुपात पढ़ाए थे। इससे पहले जो बताए थे दो क्वेश्चन वो तृतीय अनुपात का बताए थे। अब देखिए प्रथमानुपात का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए 12 तथा 16 का प्रथमानुपात क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का प्रथमानुपात क्या होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेगा, बन भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्रथमानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर बटा बी होता है, तो मन है तो आप लिख लीजिएगा। प्रथमानुपात का सूत्र चलिए देखिए वो फ्लैश जल रहा है इसलिए आपको चमकता होगा बोर्ड, तो माफ कीजिएगा अभी लाइन कट गया है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथमानुपात का जो सूत्र है होता है, हम बोल देते हैं आप सुन लीजिएगा। प्रथमानुपात का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर बटा बी होता है। तो चलिए ए का मान 12 है और ए का मान कितना है 12 और बी का मान 16 है, तो आप रख दीजिए ए स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट 12 के स्क्वायर लिखिए 144, या तो आप 12 गुने 12 दो बार कर लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं 12 गुने 12 दो बार कर लेते हैं, 12 गुने 12 दो बार कर लेते हैं, और बी के जगह पर कितना है 16, 16 नीचे लिख लीजिए, तो 16 में 44 से 9 आंसर आएगा इसका, इसका आंसर 9 आएगा। चलिए अब नीचे वाला के देखिए, नीचे वाला अब ध्यान में दीजिए, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना का, यानी ई सेवन का वैल्यू कितना हो जाएगा ए, और ई सेवन का वैल्यू बी, यानी इतना कुल ए हो जाएगा और इतना कुल बी हो जाएगा, ठीक ना। तो हमसे पूछा प्रथमानुपाती का सूत्र, तो प्रथमानुपाती का सूत्र लगा लीजिए, ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे हम कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए किए, तो चलिए लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। ए के जगह पर कितना पुट कीजिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बी के जगह पर क्या पुट कीजिएगा एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स पुट कीजिएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रथमानुपात का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर बटा बी, तो ए स्क्वायर बटा बी। चलिए ए के जगह पर हम पुट कर देते हैं, ए के जगह पर कितना लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए आप कभी कभी सोचते होंगे सर कभी 12 गुने 12 लिख लेते हैं, अरे तो जैसा आपको जरूरत सुविधा के अनुसार, कोई भी क्या सोचता है कि आसानी से हल जाए, कौन सोचता है कि कठिन से हम हल करें, आसानों चीज के कठिन से हल करें, कोई नहीं सोचता है। तो अपना दिमाग लड़ाइए थोड़ा सा जी कि कभी स्क्वायर करेंगे। आप इसको बताइए, इसको दो बार लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा दो बार लिखिएगा, फिर उतना आप कैलकुलेशन कीजिएगा और फिर नीचे में कैलकुलेशन कीजिएगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए कभी कभी सोचिए कि कितना जल्दी कैसे करेंगे कि जल्दी आ जाएगा, समझे। तो चलिए यहाँ बी स्क्वायर बटा बी के जगह पर कितना है ये है, ए के जगह पर ये है, तो ए स्क्वायर पहले करते हैं, तो इसको लिखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर डाल देंगे इक्वल पर। अब बटा बी के जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स। यहाँ पर लिख लीजिए एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स। चलिए अब देखिए, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। चलिए स्क्वायर से ही रूट खत्म कर दीजिए। अब देखिए एक्स बाई का एलसीएम लीजिए, भिन्न के जोड़ आता होगा उम्मीद करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एक्स बाई हो जाएगा। अब देखिए अब हल कर लेते हैं आगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया, एक्स रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से ही रूट खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे में दोनों का एलसीएम लीजिए। रुकिए हम थोड़ा सा बनाते हैं, लाइट को मीन जाने दीजिए। चलिए अब ई दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम बोलते हैं, ई दोनों के, हाँ एलसीएम लीजिए, बाई या बटा एक्स। ऊपर में देखिए क्या बचा था, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर अब बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लिख लिए। यहाँ देखिए नीचे वाला को क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई, एक्स बाई। अब देखिए अब इससे भागा दीजिएगा, एक्स में बाई से भागा दीजिए, एक्स बाई में भागा दीजिएगा किससे, बाई से, तो बाई बाई खत्म, बचेगा एक्स। और ऊपर जो बचता है उससे क्या करते हैं, ऊपर वाला को गुना करते हैं, तो एक्स गुने एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, नहीं तो आप तिरछा तिरछी भी गुना कर लीजिए ना। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ बाई वाला है तो बाई कटेगा, और एक्स वाला रहेगा तो एक्स कटेगा, समझ में आ रहा है ना। तो तिरछा तिरछी एक्स स्क्वायर और उसमें बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। आप थोड़ा सा ऐसे भी दिमाग लड़ा सकते हैं, या तो आप कर लीजिए एक्स बाई में बाई से भागा दीजिएगा तो एक्स बचेगा, एक्स गुने एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स बाई में किससे एक्स से भागा दीजिएगा तो एक्स कट जाएगा, बाई बचेगा, तो बाई गुने बाई कीजिएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो आप तिरछा तिरछी कर लीजिए एलसीएम लेके। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों से ये दोनों देखिए कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इससे काट दीजिए। तो ये नीचे में देखिए ये भागा में है ना, ऊपर में क्या चल जाएगा, उधर गुना में चल जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, मन है तो एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना, इतना डिजाइन देवे के की जरूरत है, डायरेक्ट लिखिए आंसर, एक्स बाई आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बाई। चलिए इसको आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दो क्वेश्चन हम फिर लिए, ये दो क्वेश्चन बनाइए, अब ये दोनों को मिक्स करके लिए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब ये दोनों को क्या किए हैं, मिक्स किए हैं क्वेश्चन में। चलिए आप इसको बनाइए जल्दी से। तो चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे बना देते होंगे तो लगता होगा है कितना हल्का था, और पहले आपको नहीं बनता होगा। तो कोई क्वेश्चन हल्का और भारी नहीं होता है, बना तो हल्का है, नहीं बना तो भारी है। तो चलिए समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बोला है 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती, ठीक, चतुर्थानुपाती, एक्स और 36 का तृतीयानुपाती बराबर है, क्या है, बराबर है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसी वैसी हम करेंगे। तो चलिए अब पहले चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, BC बटा ए, और तृतीयानुपाती का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो चलिए हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट हल करते हैं। तो चलिए बोला है 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती, तो पहले ही दोनों का चतुर्थानुपाती निकाल लीजिए। और बोला है एक्स और 36 का तृतीयानुपाती बराबर है, तो बराबर बोला तो हम भी बराबर ले लेंगे। चलिए लिखिए, पहले जो किया है चतुर्थानुपाती निकालिए इसका 12, तो क्या होता है चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला BC बटा ए, तो बी के जगह पर कितना 24, 24 BC, सी के जगह पर कितना 27, 27 BC बटा ए के जगह पर 12, 12 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए अब क्या बोला, देखिए एक्स और 36 का तृतीयानुपाती बराबर है, तो पहले तृतीयानुपाती लिख लीजिए। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए, तो बी के जगह पर 36 है, ए के जगह पर एक्स है, तो आप लिखिए यहाँ पर 36 गुने 36 दो बार लिख लेते हैं,
36 गुने 36, ए के जगह पर कितना है x है। तृतीयानुपात बोला है x और 36 का तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए, तो 36 गुने 36 लिखिए, बी के जगह पर 36 था तो 36 का स्क्वायर लिखिए, या तो 36 गुने 36 दो बार लिखिए, ए के जगह पर x है तो x लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला देखे ना कि जो चतुर्थानुपात है और तृतीयानुपात ये दोनों बराबर है, देखिए बोल दिया क्वेश्चन बराबर है, तो हम बराबर ले लेंगे। चलिए हम बराबर ले लिए। चलिए आप काट छाट कीजिए, अब इतना तो हल कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए काट छाट कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ काटिए 9 से, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चक 36, दो दूनी 4, दो दूनी 4। अब देखिए काट रहा है, काट दीजिए, 12 से काटिए, देखिए ना बढ़ती है 36, अब कितना आ गया, तो आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी x आ जाएगा और इधर 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तिरछा गुना कर दीजिए बराबर में, तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो x बराबर 24। चलिए आप ये नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखिएगा, अभी इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर हल नहीं होगा इसलिए ऊपर करते हैं हल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, P कोमा Q का तृतीयानुपात और इसका PQR का चतुर्थानुपात का अनुपात। देखिए चतुर्थानुपात का अनुपात बराबर है नहीं लिखा हुआ, बराबर 4, देखिए बराबर 4:5 हो तो Q अनुपात R का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ऊपर वाला को, नीचे जगह नहीं है, इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ देखिए इसको हल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं यहाँ। देखिए बोला पी क्यू का तृतीयानुपाती, पी क्यू का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, तो बी के जगह पर कितना क्यू, तो क्यू के स्क्वायर या क्यू गुना क्यू लिखिए। चलिए हम क्यू गुना क्यू लिख लेते हैं, क्यू गुने क्यू, बी स्क्वायर बटा ए के जगह पर पी। अब देखिए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे के लिए, अभी इसका चतुर्थानुपाती का अनुपात, चतुर्थानुपाती का अनुपात बराबर है, यानी ये जो ना अनुपात ले लीजिए, ये बोला बराबर है कितना, 4:5 है, तो चलिए हम भी लिख लेते हैं। चतुर्थानुपाती पी क्यू आर का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती का बीसी बटा ए, तो क्यू यहाँ पर लिखे, यहाँ देखिए बोला अनुपात बराबर है, तो हम अनुपात यहाँ पर ले लीजिए, बीसी क्यू गुने आर, बीसी बटा ए के जगह पर पी। अब देखिए बोला बराबर है, देखिए वहां क्या बोला, चतुर्थानुपाती का अनुपात बराबर 4, बराबर है 4:5, तो 4:5 ले लीजिए, 4:5। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन किया वैसी वैसी किए। देखिए पहले बोला पी क्यू आर का तृतीयानुपात निकालिए, तो पी क्यू आर के हम सॉरी पी क्यू का बोला तृतीयानुपाती, पी क्यू का तृतीयानुपाती, तो हम पी क्यू का तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, तो यहाँ पर बी के जगह पर क्यू है, तो क्यू गुने क्यू दो बार लिखे, ए के जगह पर पी है। अब देखिए बोला कि पी क्यू आर का चतुर्थानुपात का अनुपात, तो चतुर्थानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बी सी बटा ए, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी बटा ए, तो बी के जगह पर क्यू, आर सी के जगह पर आर, और पी ए के जगह पर पी लिख दिए। अब देखिए अनुपात बोला है तो अनुपात डाल दिए, अब बोला ना बराबर है कितना, अब देखिए बराबर बोला तो बराबर ले लिए कितना, 4 और 5, समझ में आया, इतना तो तोड़ तोड़ के बता दे। चलिए आप काट दीजिए, तो रेशियो में आप नीचे नीचे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर भी ऐसे काट सकते हैं, समझ में, रेशियो का मतलब ही भागा होता है ये। चलिए इसको काट दीजिए। अब देखिए एगो क्यू है, एगो क्यू से एक क्यू खत्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमसे पूछा कुछ ही था, क्यू अनुपात आर, तो देखिए वही तो आ गया जी, क्यू अनुपात आर बराबर कितना, 4:5। देखिए वही तो पूछा था, क्यू अनुपात आर, देखिए क्यू का मान कितना 4, आर का मान 5। चलिए इसको आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको। चलिए
क्वेश्चन ये वाला है, आपसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बता देते हैं, हम बनाते हैं इसको। तो देखिए क्या है, यदि 15 प्लस अंडर रूट 200 कोमा 27 माइनस माइनस कितना है 648 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो चलिए पहले एगो छोटा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप बड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम एक मिटाते हैं। ये क्वेश्चन बताने से पहले क्वेश्चन हम पहले आपको समझा देते हैं। यदि 18 और 8 का मध्य चलिए मध्यानुपात का जो फॉर्मूला हम प्रूव किए थे, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला लिख लीजिए, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ए और बी, ए बी होता है। तो चलिए ए के जगह पर 18, बी के जगह पर कितना 8, तो रख दीजिए यहाँ पर। 8 44 से 144, 8 से तो अंडर रूट निकालिएगा, अंडर रूट 144 के बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 12। चलिए आप इसको नोट कीजिए, हम इंक थोड़ा सा डालते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन को, ऊपर वाला हम बताते हैं क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये वाला क्वेश्चन पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्या करते हैं वो आप खाली ध्यान से देखिएगा। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं अंडर, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते, तो चलिए अंडर रूट ए बी, तो ये इतना जो होगा ए के स्थान पे होगा, इतना जो होगा बी के स्थान पे होगा, यानी ये पूरा जो होगा ए के स्थान पे होगा, ए के स्थान पे, और ये कितना होगा बी के स्थान पे, ये पूरा ए के स्थान पे, ये पूरा बी के स्थान पे। तो अब चलिए अंडर रूट ए बी, तो मध्यानुपात में पूछा है, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होगा। तो मध्यानुपात का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, तो लिखिए अंडर रूट ए बी, तो ए के जगह पर ये होगा 15 प्लस, देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, यहाँ 200 लिखिएगा, अंडर रूट 200 27 माइनस 648, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुने 2, इसको आप लिख लीजिए, इतना को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 100 गुने 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 100, अंडर रूट 200 को 100 गुने हम 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट में ये भी रहेगा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको भी देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 324 गुने 2 लिख सकते हैं। देखिए तो 324 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, वही ना आ जाएगा 648 ही नहीं आ जाएगा, तो अंडर रूट 648, जैसे समझिए आप पहले यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है, आप समझिएगा यहाँ ध्यान से। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं जी, 100 गुने कितना 2 ने लिख सकते हैं, देखिए तो 200 हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट 200 वही चीज बन रही है। तो अब देखिए हम 100 को बाहर में से निकाल सकते हैं, तो इसका कितना आएगा 10 अंडर रूट 2,
इस प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 15, 15 क्या लिखे 15। और इसको देखिए 100 अंडर रूट कितना 100 गुने 2 को 100 गुने 2 अंडर रूट 200 का क्या हम लिख सकते हैं अंडर रूट 100 गुने 2। तो 100 के हम बाहर निकाल देते तो क्या आएगा 10। तो इसको लिख लीजिए 10 अंडर रूट, 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा कारण वो तो निकलेगा नहीं। चलिए इसको हम ऐसे लिख लिए। अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए 27 लिख लीजिए 27 माइनस, अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 3 अंडर रूट कितना है 648 को 648 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 324 गुने 2 नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ये 18 का है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं 18, देखिए इसका 18 बाहर चलाएगा अंडर रूट 2, इसको लिख लीजिए अंडर रूट 2, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखिए हम कितना कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसमें 5 कॉमन लेते हैं, इसमें ये दोनों में हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा 5 कॉमन ले लिए, 5 क्या किए कॉमन ले लिए, दोनों में से 5 कॉमन ले लिए, तो 3 बचेगा, यहाँ प्लस कितना 2 अंडर रूट 2, देखिए ना पंदूनी पंतिया 15 पंदूनी 10, देखिए वही चीज आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ भी कितना कॉमन ले लीजिए, चलिए यहाँ कॉमन हम ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 9 कॉमन ले लिए, उसमें 9 कॉमन ले लिए तो इन होती है 27, 3 और माइनस कितना 9 दूनी 18 2 अंडर रूट 2, देखिए इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, उसमें कॉमन ले लिए, दोनों में क्या किए कॉमन ले लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, इसको देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इतना दूर को, ठीक ना। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है सूत्र, जो होता है ए किसका होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो चलिए इस पहले गुना कर लीजिए, 9 5 गुने 9 कीजिए और 9 गुने 5 कीजिए, बात बराबर, तो 9 5 45 यहाँ लिख लेते हैं पहले, गुना कर दिए 5 गुने 9 कर दिए, तो 9 5 45 पहले लिख लिए। अब इसका लिख लीजिए, इसका जो सूत्र होता है, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तक किसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, हम डायरेक्ट बोलना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो इसका जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए ए का मान 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी के जगह कितना है 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। देखिए अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए इसे ही कट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर बच जाएगा, इन्हें के स्क्वायर खत्म हो गया तो इस पे स्क्वायर बनाए, तो 2 के स्क्वायर 4, इस ये तो रूट कट गया इसका वाला, तो 2 के यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4, यहाँ कितना 2, तो 4 दूनी 8, तो 9 में से कितना घटेगा 8 घटेगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिख लीजिए 45। चलिए आगे लिखते हैं, 45, और वहाँ देखिए ना, आप डायरेक्ट लिख लीजिए ना जी, ऐसे बार बार कुछ ही करते रहिएगा, डायरेक्ट देखिए हम लिख लेते हैं, इसका काम करके कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, और वहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और उसका अंडर रूट 2 से स्क्वायर बा से रूट काट जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 9 में से कितना घटेगा 8, तो कितना बचेगा 1, तो माने तो यहाँ 1 लिख लीजिए। चलिए अंडर रूट 45, तो अंडर रूट 45 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 5 45, 9 5 45,
9 गुने 5, तो 9 के रूट से हम निकालेंगे तो 3 गुने 3 इसको नहीं लिख सकते हैं, तो इसका एगो बाहर आएगा 3, 3√5। चलिए ये वाला नोट उतारिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको समझना पड़ेगा। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लगा दिए ए स्क्वायर, वहां देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी पूरा को हम बी मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए। ठीक, चलिए इसको आप नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन लिए हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन भी पूछा है मध्यानुपात, और नीचे वाला क्वेश्चन में भी नीचे वाला क्वेश्चन में पूछा है एक्स का मान क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए हम पहले नीचे वाला क्वेश्चन को हल कर देते हैं, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन को हल करेंगे। 2 क्वेश्चन है, वो ऊपर में एक नीचे में, तो नीचे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं, इसलिए कि हम ऊपर वाला क्वेश्चन बड़ा होगा तो इसको मिटा देंगे हल करके। तो आप ध्यान से देखिएगा, बोला 16 तथा एक्स का मध्यानुपात 12 है। देखिए क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और वो चीज़ याद है, फॉर्मूला उर्मूला, तो आप आसानी से बना दीजिएगा। क्वेश्चन आपको पकड़ में ही नहीं आ रहा है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो देखिए बोला 16 तथा x का मध्यानुपात 12 है, तो x का मान क्या होगा? तो चलिए समझिएगा यहाँ पर। तो पहले 16 तथा x का मध्यानुपात क्या है? 12 है। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? तो 16 तथा x का मध्यानुपात 12 है, तो पहले मध्यानुपात 16 तथा x का निकाल लीजिए। तो देखिए, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो लिख लीजिए मध्यानुपात अंडर रूट ए बी। चलिए अब देखिए अब देखिए क्या बोला ना कि ए, यहाँ पर समझिए 16 तथा x का मध्यानुपात 12 है। अब बोल दिया कि जो है ना मध्यानुपात 12 है, क्या है? 12। ई दोनों को जो है मध्यानुपात जो है, यानी ई दोनों का मध्यानुपात क्या है? 12 है। तो देखिए ई दो पहले यहाँ पर लिख लीजिए, तो ई दोनों का मध्यानुपात क्या है? 12। तो देखिए 16 तथा 12 का मध्यानुपात निकालिए, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो इसको आप लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 16 गुने कितना? x, 16 गुने अंडर रूट 16 गुने x। अब बोला ना कि 16 तथा x का मध्यानुपात क्या? 12 है। तो देखिए हम मध्यानुपात निकाले, मध्यानुपात का सूत्र क्या? अंडर रूट ए बी। तो देखिए 16 तथा 12 का 16 तथा x का मध्यानुपात 12 है, तो यहाँ पर हम लिख दीजिए मध्यानुपात का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी। तो 16 और x का मध्यानुपात निकाले तो अंडर रूट कितना है? अंडर रूट एक्स, 16 गुने एक्स। अब देखिए इसका बोला मध्यानुपात 12 है, तो ये देखिए मध्यानुपात क्या है? 12, तो 12 बराबर में ले लीजिए। समझ में आया? जैसे किया वैसे किए हम यहाँ पर से। अब ध्यान में दीजिएगा, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितना है? 12 है। देख लेते क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, यही पूछा है। देखिए अब फिर से बोलते हैं, x तथा 16 तथा x का मध्यानुपात 12 है, तो हम 16 तथा x का मध्यानुपात निकाल दिए। तो 16 और x का मध्यानुपात अंडर रूट x गुने 16 गुने x। अब देखिए बोला कि मध्यानुपात कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, तो 12 हम लिख लिए, जैसे किया वैसे कर लिए। तो देखिए रूट बा इधर आएगा तो क्या आएगा? स्क्वायर में आएगा, बराबर किधर? स्क्वायर में, तो यहाँ 12 के स्क्वायर 16 गुने एक्स। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन यही बोला है। तो देखिए इसका इतना इतना का मध्यानुपात 12 है, तो इतना इतना के मध्यानुपात 12 है का मतलब ही ऐसे बराबर होता है, ठीक ना।
तो इतना इतना का मध्यानुपात हम क्या ले लिए, 12 ले लिए। तो अब देखिए ये रूट बाई इधर आएगा तो क्या आएगा, स्क्वायर में। तो चलिए अब काट दीजिए, 144 लिखिए, 12 का स्क्वायर 144, 16 गुनी एक्स। तो 16 चौवाल से, 16 चौवाल से, तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 9, यहाँ लिख लीजिए एक्स बराबर 9 आंसर, एक्स बराबर 9 आंसर, एक्स बराबर कितना है, 9 आंसर आया। तो अब चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। अब इसको हम मिटाते हैं, 16 तथा x का मध्यानुपात 12 है, तो हम देखिए इसका 16 और x का मध्यानुपात निकाल दिए। मध्यानुपात का फॉर्मूला था अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट लिख दिए 16 गुने एक्स। अब बोला इसका जो है मध्यानुपात दिया हुआ है 12, तो हम 12 लिख लिए। अब वो स्क्वायर बाय इधर रूट बाय उधर आएगा, बराबर के इधर स्क्वायर में। तो चलिए अब ये वाला मिटा देते हैं। चलिए अब ध्यान में देखिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन हमसे पूछा है मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, तो लिख लीजिए मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो ए के जगह पर ये पूरा हो गया, बी के जगह पर ये पूरा हो गया। तो ए के जगह पर यहाँ रखिए 6 + 3 अंडर रूट 3, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी के जगह पर कितना है, 8 - 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ लिखिए 8 - 4 अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, इसमें हम कितना कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं। इसमें इक्वल में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 3 कॉमन लेते हैं। तो चलिए 3 कॉमन ले लिए, ये दोनों में 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 अंडर रूट कितना 3। अब देखिए यहाँ पर इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए, आपका मान है तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुने 4 12। अब देखिए ध्यान से देखिए, ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया ए, ई हो गया बी। तो अब भी पढ़े ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां पर चलिए अब पुट कर देते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए ना, 3 गुने 4 12, लिखिए अंडर रूट 12। इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, अब बी कितना अंडर रूट 3 के स्क्वायर। चलिए स्क्वायरवा से ही रूट खत्म, तो यहाँ हो गया कितना 2 के स्क्वायर 4, 4 में से 3 घटेगा 1। देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ कितना 12, यहाँ इधर हल करेंगे मंझली ब्रैकेट में, इधर मंझली ब्रैकेट में हल करेंगे तो कितना 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ कितना 3, यानी 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आएगा, और 12 गुने 1 कीजिएगा तो 12। तो चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब 12 को तोड़ लीजिए ना जी, 12 को देखिए तोड़ देते हैं, यहाँ 2 6 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन उतारिए, एक क्वेश्चन और आपको देंगे, बाकी आप सेवा समाप्त करते हैं आज का वीडियो में। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, चलिए इसको आप उतारिए। चलिए ये क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, अब बनाइए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
बोला ए तथा बी का मध्यानुपात सी है, ए तथा बी का मध्यानुपात सी है, तो ए स्क्वायर सी तथा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात क्या होगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले ए तथा बी का मध्यानुपात निकाल लीजिए। तो ए तथा बी का मध्यानुपात अंडर रूट ए बी, तो क्या होगा, ए के जगह पर ए रखिएगा, बी के जगह पर बी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी ही रहेगा। तो लिखिए अंडर रूट ए बी का मध्यानुपात निकाल रहे, ए बी का मध्यानुपात कितना, अंडर रूट ए बी। अब बोल रहा है ना कि ए बी का मध्यानुपात सी है, तो बराबर में मध्यानुपात बराबर यहाँ सी ले लीजिएगा कि नहीं। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर बा, ये रूट बा स्क्वायर बोल रहे, सॉरी गलत बोल रहे थे। ये वाला जो रूट है, होता है कभी कभी बोले में, ऐसे भी तो भूख लग गया हमको। तो देखिए ये स्क्वायर जो है, अरे यार ये रूट जो है बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर में, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटा सी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए ए बी का मध्यानुपात ही सी है, बोल दिया कि ए बी का मध्यानुपात सी है, तो ए बी का मध्यानुपात क्या होगा, अंडर रूट ए बी। बोला कि मध्यानुपात जो है ना सी है, तो हम बराबर में सी ले लिए, है का मतलब ऐसे भी बराबर होता है, समझिएगा। तो बराबर में सी ले लिए, नहीं तो ऐसे भी आप फार्मूला लिखिएगा ना, देखिए आप ऐसे भी समझिएगा, मध्यानुपात का सूत्र लिखिएगा। जैसे देखिए मध्यानुपात का जो सूत्र लिखिएगा, तो किसका मध्यानुपात निकालना है, तो ए बी का, तो अंडर रूट ए बी लिखिएगा कि नहीं, अंडर रूट ए बी लिखिएगा कि नहीं। ऐसे भी समझिए, देखिए ए बी का मध्यानुपात हमको मान लेते हैं यहाँ 2 3 रहता, तो यहाँ 2 गुना 3 लिखते हैं। ए बी है तो हम ए के जगह ए रखे, बी के जगह बी रखे, तो वही चीज रह जाएगा। अब देखिए बोला इतना इतना का मध्यानुपात सी है, तो देखिए मध्यानुपात यहाँ करना सी, अब बराबर क्या, अंडर रूट ए बी। अब देखिए सी ई रूट बा इधर आएगा बराबर के इधर, तो स्क्वायर में। तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए हम ऐसे किए। चलिए अब इधर निकाल लिया, अब सी ए स्क्वायर सी तथा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात। तो चलिए उधर हम मध्यानुपात उसका निकाल लीजिए। तो इसका भी मध्यानुपात क्या होगा, ए स्क्वायर सी तथा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। तो ए के जगह पर ए स्क्वायर सी और बी के जगह पर बी स्क्वायर सी पुट होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर कितना, ए स्क्वायर सी गुने यहाँ लिखे बी स्क्वायर सी, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आप कुछ नहीं तो यहाँ 2 छुपल रहता है, बार बार बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छुपल रहता है, समझ में आ रहा है। तो रूट में क्या रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 2 गो ए है, तो 2 गो ए में एगो ए बाहर निकल जाएगा, 2 गो ए है, देखिए ना यहाँ ए स्क्वायर है, तो 2 गो ए में से एक ए बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 गो बी है, तो एगो बी बाहर निकल जाएगा। और यहाँ देखिए 2 गो सी है, सी गुना सी करेंगे तो सी स्क्वायर नहीं होगा, तो 2 गो ऐसे भी देखिए 2 गो सी है तो एक सी बाहर आएगा। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां तक देखिए, यहां हमको पता है ए बी का मान कितना है, बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर ए बी देखिए ना, ए बी का मान दिया हुआ, ए बी का मान कितना, सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए सी स्क्वायर और गुने सी। तो कुछ नहीं तो पावर किसी भी लेटर या संख्या पर कितना रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ लिख लीजिए 1। तो देखिए जब आधार समान हो, सी क्या है, आधार है, सी क्या है, आधार। तो जब गुना में आधार समान हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो डायरेक्ट आप इस समान, चलिए आप इसको नोट कीजिए। आज का सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद।